हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो रीजनिंग की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा एनालॉजी। वैसे तो एनालॉजी के बारे में आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो ना तो इस एनालॉजी की अपन क्लास पढ़ेंगे केवल और केवल दो। कहने का मतलब है दो क्लास में अपन एनालॉजी इतनी मजबूत कर लेंगे कि बिल्कुल आप जो भी एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना वो 100% राइट करोगे। कहने का मतलब है दो क्लास में अपन उस स्तर तक एनालॉजी यानी सादृश्यता पढ़ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आओ एग्जाम में बिल्कुल 100% आप उस सवाल को सही करोगे। तो साथियों आपको बताऊं कि आप अगर पीटीटी या बीएसटीसी की अगर तैयारी कर रहे हैं ना तो आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर क्लासेज और आपके कम समय में, कहने का मतलब है कम समय में बेहतर करने का जो फॉर्मूला होता है ना उसी पर हम काम कर रहे हैं और आपके लिए। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास का अपना टॉपिक रहेगा रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वैसे हार्ड है थोड़ा सा टॉपिक, जिसमें अपन इजी वे में समझेंगे ना तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। टॉपिक का नाम है सादृश्यता, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है काफ़ी जगह या काफ़ी किताबों में तो सादृश्यता नाम ही नहीं लिखा होता है, काफ़ी किताबों में नाम लिख रखा होता है समानता। बिल्कुल सादृश्यता का अर्थ ही क्या होता है? समानता। कहने का मतलब है जो सादृश्यता का अर्थ होता है ना वो क्या होता है भाई? समानता होता है। यानी अपने को कोई क्वेश्चन दे रखा होगा जिसमें पहले से दूसरे का संबंध होगा ना तो तीसरे से अपने को चौथा का संबंध पूछेगा, तो ये होती है अपनी सादृश्यता। तो साथियों सादृश्यता कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा मामला ये है कि सादृश्यता का आपको मतलब क्या होता है? सादृश्यता का मतलब होता है आपके समानता। क्या होता है भाई? समानता होता है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। ज़्यादा कुछ बेसिक चीज़ें इस टॉपिक में है नहीं, सीधा सवाल पे चलते हैं। जो भी आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा वो क्वेश्चन करते समय अपन क्लियर कर देंगे। पहला आपका सवाल है पेट्रोल गाड़ी। कहने का मतलब यह है जिस प्रकार पेट्रोल का संबंध गाड़ी से है उसी प्रकार बताओ बिजली का संबंध किससे होगा? जिसमें आपको ऑप्शन दे रखा है माल, बल्ब, अंधेरा या कक्ष। बताओ भाई। जिस भी साथी को ना क्वेश्चन का आंसर पता होता है ना वो जरूर अपने हिसाब से आंसर आप बताया करो कमेंट बॉक्स में, ताकि अपनी एक तैयारी का जो लेवल होता है ना वो मजबूत होता है। इससे अपने को कोई नुकसान नहीं होता है और फ़ायदा अगर की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है। बताओ भाई बताओ। देखा जिस प्रकार पेट्रोल का संबंध गाड़ी से है उसी प्रकार बिजली का संबंध किससे होगा? जिस साथ इन्हें सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है आपका बिल्कुल आंसर सही है। तो होता किस प्रकार से है? कोई भी अपन क्वेश्चन करेंगे, कोई भी अपन आपको मैं ट्रिक बताऊंगा तो उसको विस्तारित रूप में बताऊंगा। यानी कहने का मतलब यह है उस ट्रिक को विस्तार करके बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही क्वेश्चन अपना सही हो। उस ट्रिक के माध्यम से जो भी सवाल बनते हैं ना वो सभी सही करने का अपना जो टारगेट रहेगा। तो अपन बात करें जिस प्रकार पेट्रोल से गाड़ी चलती है, पेट्रोल से क्या चलती है भाई? पेट्रोल से गाड़ी चलती है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है। आपको पता है जो आपके पेट्रोल से क्या चलती है? गाड़ी। तो आपको वो तो पता ही है, मतलब गाड़ी किसके द्वारा चलती है भाई? पेट्रोल के द्वारा। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो बिजली से, किससे भाई? बिजली से बल्ब जलता है। क्या जलता है भाई? बिजली से क्या जलता है? बल्ब जलता है। तो इस प्रकार से आपका संबंध बिजली और बल्ब के बीच में होगा और पेट्रोल से गाड़ी चलती है। उसी प्रकार बिजली से क्या जलता है भाई? बल्ब जलता है। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है ना वो हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आपका लोहा यानी Fe। लोहा को अपन क्या लिखते हैं? Fe लिखते हैं। उसी प्रकार चांदी को अपन क्या लिखते हैं? बताओ भाई। जो भी साइंस का स्टूडेंट है ना तो वो तो इस सवाल का आंसर बिल्कुल सही बताएगा, क्योंकि साइंस में उन्होंने पढ़ रखा है और ये चीज़ तो आप
8वीं 9वीं क्लास में ही पढ़े होंगे, सभी को पता होनी चाहिए कि अपन लोहा को लिखते हैं Fe, तो चांदी को क्या लिखेंगे बताओ भाई। जिस प्रकार से लोहे का प्रतीक, किसका भाई, लोहे का प्रतीक क्या होता है भाई, Fe, उसी प्रकार चांदी, चांदी का प्रतीक बताएं। जिस भी साथी ने आपके Ag बताया है, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से अपन लोहे को लिखते हैं ना Fe, उसी प्रकार चांदी को किससे लिखेंगे, Ag से लिखेंगे। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है, तो बिल्कुल आपका आंसर है ना वो 100% सही है। अगला सवाल है आपका, पक्षी का संबंध जिस प्रकार से पंख हैं, कहने का मतलब है पक्षी जिस प्रकार से पंख से संबंध है ना, उसी प्रकार से मछली का संबंध किससे होगा, गलफड़ा से, सिर से, मीन पंख से या पैर से, बताओ भाई। जिस साथी को पता है ना आंसर, वो जरूर बताया करो भाई। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये संबंध किस प्रकार होगा, यानी मैं आपको बताऊं कि पंख के द्वारा, किसके द्वारा भाई, पंख के द्वारा पक्षी कहाँ उड़ता है, पंख के द्वारा पक्षी उड़ता है आसमान में, पक्षी आसमान में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, पंख के द्वारा पक्षी आसमान में उड़ता है। उसी प्रकार से आपके जो होते हैं ना, उसी प्रकार से मीन पंख, किसके द्वारा भाई, मीन पंख के द्वारा क्या करती है मछली, मीन पंख के द्वारा मछली जल में तैरती है, मीन पंख के द्वारा, पंख के द्वारा मछली, मीन पंख के द्वारा मछली जल में तैरती है, जल में तैरती है, जल में तैरती है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आपके पंख के द्वारा, किसके द्वारा भाई, पंख के द्वारा पक्षी आसमान में उड़ता है। ये तो चीज़ आपको सभी को पता है, जो पक्षी होता है ना वो आसमान में किस कारण उड़ता है, यानी किसके द्वारा उड़ता है, पंख के द्वारा, यानी उसके जो पंख होते हैं ना उसी के द्वारा उड़ता होगा। और जिस प्रकार से जो मीन पंख होते हैं ना उसके द्वारा ही मछली किस में तैरती है, जल में तैरती है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, तीसरा आंसर, यानी तीसरा ऑप्शन है ना वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने तीसरा आंसर बताया है उसका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है आपका, चावल का संबंध जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट से है, उसी प्रकार से अंकुरित का संबंध बताओ किससे होगा, जल से, प्रोटीन से, ऊष्मा से या वसा से, बताओ भाई। जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना बिल्कुल शेयर कर दिया करो। और साथियों मैं आपको बता दूं, रीजनिंग की टॉपिक वाइज आपके क्लासेज है ना वो रेगुलर चलती रहेगी, जिसमें आपको रीजनिंग का जो टाइमिंग है ना वो क्या रहेगा, शाम को 8 बजे, क्या रहेगा भाई, शाम को 8 बजे रहेगी रीजनिंग की हमेशा लाइव क्लास। जो भी साथी है ना पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है ना, तो शाम को 8 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए आप लाइव जुड़ सकते हैं। और अपना जो नंबर है वो 500 प्लस, अब की बार अपन ने जो टारगेट है ना वो 500 प्लस रखा है, अब की बार 500 पार। कहने का मतलब है अगर अपना जो सिलेक्शन है ना वो आप सुनिश्चित करना चाहते हो पीटीटी या बीएसटीसी में, तो हमारे साथ शाम 8 बजे जुड़ोगे ना तो आपको रीजनिंग की लाइव क्लास फ्री मिलेगी। और बेहतर से बेहतर कंटेंट शॉर्ट वीडियो में यानी कम समय में बेहतर देने का प्रयास किया है साथियों। ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा, कम समय में कम चीज़ें आपको फ्री करते हुए मिलेंगे सारे। लेकिन हमने एक प्रण ले लिया है कि 500 नंबर बच्चों के तभी आ सकते हैं जब अपन कम समय में बेहतर कंटेंट दें। कहने का मतलब है कम समय में अपन बेहतर देंगे ना तभी पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। बताओ भाई, बताओ देखा। अब एक चीज़ आपको बताऊं, चावल में, किसमें भाई, चावल में क्या पाया जाता है भाई, कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट चावल के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई,
चावल के अंतर्गत पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ये चीज़ आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने बता दी। उसी प्रकार से आपके अंकुरित अनाज में, किसमें भाई, अंकुरित अनाज में, अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है आपके प्रोटीन। क्या पाया जाता है भाई, प्रोटीन। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है ना, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। जिस प्रकार से चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी प्रकार से आपके अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है रे, प्रोटीन पाया जाता है। तो साथियों अपना जो सेकंड ऑप्शन है ना वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, होटल का संबंध इस प्रकार से मेन्यू से है। अब आपके दिमाग में ये भी पता होना चाहिए कि मेन्यू क्या होता है। वैसे अपन किसान परिवार से आते हैं, होटल ज़्यादा जाते नहीं है तो अपने को पता नहीं होता है मेन्यू क्या होता है। मेन्यू होता है भाई भोजन की सूची। क्या होता है भाई, भोजन की सूची। वैसे तो कई सिटी वाले लोग हैं उनको तो पता ही है मेन्यू क्या होता है। अपन कहीं होटल पे जाते हैं ना तो वेटर के द्वारा अपने को एक मेन्यू दे रखा होता है, जिसमें सारा का सारा पकवान उसमें लिखा होता है कि इसमें ये होगा, ये मिलेगा, ये हांडी पनीर है, ये वो पनीर है, ये हंगामा पनीर है। क्या पता वो हंगामा कहाँ करते हैं, बाहर ही करते हैं या अपने शरीर के अंदर जाने के बाद करते हैं। मतलब सारे के सारे जो होते हैं ना वहाँ के जो पकवान वो उसमें लिखे होते हैं। यानी अपन यूँ कह सकते हैं मेन्यू क्या होता है, भोजन की सूची होता है। उसी प्रकार से ये कहाँ रखा जाता है, होटल में। तो आपने भोजन की सूची यानी मेन्यू होटल में रखा जाता है, उसी प्रकार से पुस्तकालय में क्या रखा जाएगा। जिस साथी को पता है ना, मेरे हिसाब से पुस्तकालय के बारे में तो आप जानते होंगे, क्योंकि अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है। अभी इसी समय में अगर आप पुस्तकालय को नहीं जानेंगे ना तो आगे जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल भाई, पुस्तकालय से अपने को संपर्क रखना है। ऐसा नहीं है कि पुस्तकालय से अपन दूर हट जाएं, नहीं हटना है भाई, नहीं हटना है। हाँ भाई, जिस प्रकार से मेन्यू का संबंध ना होटल से है, उसी प्रकार से आपके पुस्तकालय का संबंध किससे है भाई, कैटलॉग से। कैटलॉग से किससे हैं भाई, कैटलॉग से। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि कैटलॉग क्या होता है। सर हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। बिल्कुल, आप तो नाम पहली बार ही सुनोगे, मेन्यू का नाम तो आपने सुन ही रखा है। कैटलॉग क्या होता है, पुस्तकों की सूची, पुस्तकों की सूची। तो जिस प्रकार से अपन होटल में जाते हैं ना, होटल में मिलती है अपने को भोजन की सूची, उसी प्रकार से अपन जाते हैं पुस्तकालय में तो अपने को पुस्तकालय में मिलते हैं पुस्तकों की सूची, और जिसे अपन क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। अब अपने को मेन्यू का ध्यान रखने से अच्छा है किसका ध्यान रखेंगे, कैटलॉग का। किसका रखेंगे रे भाई, कैटलॉग का। अब आगे से अपने को ऐसा नहीं करना है कि अपने को सर पता नहीं है कि कैटलॉग होता क्या है। क्या होता है भाई कैटलॉग, कैटलॉग होता है पुस्तकों की सूची। जिस भी साथी ने फोर्थ ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आप बेहतर करोगे एग्जाम में। साथियों आपको एक निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहें। कोई भी किसी भी प्रकार की क्वालिटी के अंदर समझौता नहीं होगा, और जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा ना तब तक बेहतर से बेहतर देने का प्रयास हम आपके लिए करते रहेंगे। किसी के आपको धोखे में नहीं आना है, बिल्कुल बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। और अब की बार हमारा जो टारगेट है आपको 500 पार ले जाने का, वो 100% हम साकार करना चाहते हैं। अगला सवाल है साथियों आपका, जिस प्रकार केले का संबंध फल से है, उसी प्रकार किसका संबंध स्तनधारी से है। बताओ भाई, जिस साथी को पता है। ज़्यादा वैसे अबका वाला क्वेश्चन है ना हार्ड नहीं है, अबकी वाला क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा इजी है। लेकिन जिस साथी ने पता है ना वो बताओ भाई, बताओ देखा, बताओ रे भाई, बताओ देखा। जिस साथी को पता है आंसर वो फटाक से बताओ। अपने पास में कमेंट बॉक्स पड़ा है खाली ही, आपका इंतजार कर रहा है, पलके बिछाए बैठा है आपके लिए। बताओ भाई, बताओ देगा। केला क्या है भाई, केला एक फल है। केला क्या है भाई, केला एक फल है। जिस प्रकार से केला एक फल है ना, उसी प्रकार से, किस प्रकार से भाई,
उसी प्रकार से शेर क्या है? शेर है आपके स्तनधारी। क्या है भाई? स्तनधारी। क्या है रे भाई? स्तनधारी। जिस प्रकार से केला एक फल है ना, उसी प्रकार से शेर क्या है? स्तनधारी है। जिस भी साथी ने आपके सी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया ना, सी जिस साथी ने आंसर बताया है उस साथी का आंसर बिल्कुल राइट है। केला क्या है? एक फल है। उसी प्रकार से शेर क्या है भाई? स्तनधारी है। क्वेश्चन है अपना, अनाज का जिस प्रकार से संबंध भंडारगृह से है, उसी प्रकार से जल का संबंध किससे होगा? बताओ भाई, बताओ देगा। जिस साथी को आंसर पता होता है ना, वो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिया करो। और थोड़ा सा कोई आंसर में ना डाउट भी अगर लगता है ना, तो भी अपना आंसर बताया करो। डाउट जिस क्वेश्चन में अपने को होता है और उस क्वेश्चन का अपन हकीकत देखते हैं। कहने का मतलब है, जिस क्वेश्चन में अपने को डाउट होता है और उस रियल क्वेश्चन को अपन करते हैं ना, तो बिल्कुल अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि अपन गलत आंसर देते हैं और अपन आंखों से देखते हैं राइट आंसर, तो वो आंसर कभी अपन जीवन में भूल नहीं पाते हैं। बताऊं भाई आंसर? आपको पता है और नहीं पता है तो बताऊं। अनाज को, किसको भाई? अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखा जाता है भाई? अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भंडारगृह में। अनाज को भंडारगृह में सुरक्षित रखा जाता है। आप सभी को ये तो पता ही है। अनाज को अपन सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखते हैं? भंडारगृह में। तो ये तो अपना इस प्रकार से संबंध है अनाज का और भंडारगृह का। उसी प्रकार से जल को, किसको? जल को कहाँ रखते हैं सुरक्षित रखने के लिए? जल को कहाँ रखते हैं भाई? बांध में। जल को बांध में सुरक्षित रखा जाता है। किसमें भाई? बांध में। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है ना, तो उस साथी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। जिस प्रकार से अनाज को भंडारगृह में सुरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार से जल को कहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है भाई? बांध में सुरक्षित रखा जाता है। सेकंड ऑप्शन जिस साथी ने बताया है, बिल्कुल तैयारी मजबूत है आपकी और अपने को मजबूत करनी है, तो रॉयल ईडीयू टीम के साथ आप जुड़ें और अपना एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करें, ताकि अपना जो सिलेक्शन है ना, वो सुनिश्चित हो सके। कोई किसी भी प्रकार की अपने सिलेक्शन के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं हो। हम तो यही चाहते हैं। और अब की बार अपन ने तो मिशन 500 पार का जो टारगेट रख लिया है ना साथियों, इतनी मेहनत हम करेंगे आपके लिए। जितनी मेहनत आप कर लो, सिलेक्शन 100% होगा। और आपका जो सपना है, हमारा जो सपना है अब की बार 500 पार का, वो जरूर आप साकार कर दोगे। सवाल है आपका, इनक्यूबेटर का संबंध जिस प्रकार से नवजात शिशु से हैं, उसी प्रकार से अपने को अब की बार दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। एक भी अपने को नहीं दे रखा कि दोनों का जिस प्रकार से इनक्यूबेटर का संबंध नवजात शिशु से है, उसी प्रकार से संग्रहालय का संबंध दस्तावेज से होगा, या गोली का संबंध बंदूक से होगा, या ग्रीन हाउस का संबंध पौधे से होगा, या छत्ता का संबंध मधुमक्खी से होगा। किससे होगा ये अपने को पूछा है आंसर। बताओ भाई, बताओ देगा। थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। नवजात शिशु जानते ही होंगे सभी। नवजात शिशु क्या होता है? नया जन्मा हुआ बच्चा। नवजात शिशु को देखभाल हेतु कहाँ रखते हैं? नवजात शिशु को देखभाल के लिए कहाँ रखते हैं भाई? देखभाल के लिए रखते हैं इनक्यूबेटर में। कहाँ रखते हैं भाई? इनक्यूबेटर में। नवजात शिशु को देखभाल के लिए कहाँ रखते हैं? इनक्यूबेटर में रखते हैं। उसी प्रकार से कोई भी ऑप्शन है ना, उसका संबंध जिस प्रकार से इनक्यूबेटर का नवजात शिशु से है, उस प्रकार से इनमें से कौन से का संबंध है? बताओ भाई, बताओ देगा। बता दो भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? थर्ड ऑप्शन। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन दिया है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। जिस प्रकार से नवजात शिशु को देखभाल हेतु किस में रखते हैं? इनक्यूबेटर में रखते हैं, उसी प्रकार पौधों को, किसको भाई? पौधे को देखभाल के लिए किस में रखते हैं? पौधे को देखभाल के लिए रखते हैं ग्रीन हाउस में। किस में रखते हैं भाई?
पौधे को देखभाल के लिए ग्रीन हाउस में रखा जाता है। जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है, थर्ड ऑप्शन जिस भी साथी ने बताया है ना, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। ग्रीन हाउस किसे कहा जाता है? हरित गृह को। किसे भाई? हरित गृह को। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को पता रहना है चाहिए, क्योंकि मान लो यहाँ अपन ने ग्रीन हाउस की बात की है और एग्जाम में पूछ लिया जाए हरित गृह, तो अपने को कन्फ्यूजन नहीं होना है। ग्रीन हाउस को ही हरित गृह कहा जाता है। वैसे ग्रीन यानी हरा, हाउस यानी घर, यानी हरित गृह, ग्रीन हाउस। जिस प्रकार से नवजात शिशु की देखभाल के लिए किस में रखा जाता है? उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। उसी प्रकार पौधों को देखभाल के लिए कहाँ रखा जाता है भाई? ग्रीन हाउस में या हरित गृह में। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है उसका आंसर बिल्कुल राइट है, और जिस साथी ने आंसर सही नहीं बताया है उनको भी उदास नहीं होना है, बिल्कुल अब की बार सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्वेश्चन है आपका, मकड़ी का संबंध जिस प्रकार से जाला से है उसी प्रकार से दोनों अपने को ऑप्शन में दे रखे हैं। पेन का संबंध शाही से होगा, या मुर्गा का संबंध मुर्गी से होगा, या अध्यापक का संबंध छात्र से होगा, या कवि का संबंध कविता से होगा। बताओ भाई, जिस साथी को पता है वो जरूर बताएं। मकड़ी क्या बनाती है भाई? मकड़ी बनाती है आपके जाला। मकड़ी क्या बनाती है रे? मकड़ी बनाती है जाला। मकड़ी जाला बनाती है। क्या बनाती है? मकड़ी जाला बनाती है। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से, किस प्रकार से? उसी प्रकार से कवि क्या लिखता है? कवि कविता लिखता है। कवि क्या लिखता है भाई? कवि कविता लिखता है। जिस प्रकार से मकड़ी का संबंध जाला से होगा उसी प्रकार से कवि का संबंध किससे होगा भाई? कविता से होगा। जिस साथी ने चौथा आंसर बताया है आपका बिल्कुल आंसर राइट है। जिस प्रकार से मकड़ी क्या बनाती है? जाला बनाती है। उसी प्रकार से कवि क्या लिखता है भाई? कविता लिखता है। जिस प्रकार से भूगोल का संबंध पृथ्वी से है उसी प्रकार से बताओ वास्तुविद का संबंध भवन से होगा, या जीव विज्ञान का संबंध विज्ञान से होगा, या मत्स्यशाला का मतलब मछली से होगा, या पुरातत्व विज्ञान का संबंध खंडर से होगा। बताओ भाई। आपको अगर बताऊं तो भूगोल में क्या मिलता है आपको? भूगोल में मिलता है आपको पृथ्वी का अध्ययन। भूगोल में क्या मिलता है भाई? भूगोल में मिलता है आपको पृथ्वी का अध्ययन। क्या मिलता है भाई? पृथ्वी का अध्ययन। भूगोल में आपको पृथ्वी का अध्ययन मिलता है ना। उसी प्रकार से ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें कोई उसमें मैच कर रहा होगा? बिल्कुल जी हाँ साथियों, है। जिस प्रकार से भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है ना, उसी प्रकार से पुरातत्व विज्ञान, किसमें भाई? पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान में खंडरों का, किसका भाई? पुरातत्व विज्ञान में खंडरों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं भाई? खंडरों का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से कौन सा सवाल राइट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। जो कोई भी साथी को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता रहा हूँ साथियों। जिस प्रकार से अपन भूगोल में किस में है भाई? भूगोल के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी का। भूगोल में अपन पृथ्वी का अध्ययन करते हैं ना, उसी प्रकार से अपन पुरातत्व विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? खंडरों का अध्ययन करते हैं। तो साथियों, आज की जो अपनी क्लास थी ना, वो केवल और केवल समर्पित थी पीटीटी और बीएसटीसी के स्टूडेंट को। तो साथियों, बिल्कुल कम समय में बेहतर करने का प्रयास किया है। ऐसे सवाल के बारे में अपन ने चर्चा की है जो आपको 100% पेपर में मिलेंगे। बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, इस क्लास में से आपको 1 से 2 सवाल 100% एग्जाम में मिल जाएगा। एज इट इज मिलेगा कि आप एग्ज़ाम देखकर आओगे ना, तब मेरे को बोलोगे बिल्कुल सर आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ,
आपने जिस प्रकार से प्रश्न बोला उसी प्रकार से हमारे को प्रश्न मिले। तो साथियों चूक मत करना इस वीडियो को और इस सारी क्लासेज को देखने में। जो भी बेहतर होगा वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपका समय व्यर्थ करें। साथियों बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा कम समय में। तो जिस प्रकार से आपको खुद को पढ़ना है उसी प्रकार से अपने फ्रेंड को भी पढ़ाना है। अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को, लड़कियां विशेषकर अपनी सहेलियों को ये वीडियो ज़रूर भेजें, क्योंकि इस वीडियो और इस रॉयल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और उनको भी बोल दें, क्योंकि जो भी चीज़ इसमें आती है ना बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट आती है। साथियों मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।